जगन्नाथ स्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जानवे पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलाद जय पदमुखम पदशृंग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आप सबका पुनः एक बार आज इस 9 दिवसीय भगवत गीता ज्ञान यज्ञ महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम भी। यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम है और जो यहाँ पे शरीर से विराजमान नहीं है, बहुत सारे देवतागण कथा में उपस्थित होते, कीर्तन में उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनका शरीर हम देख नहीं पाते, तो उनके चरणों में भी, उन सभी के चरणों में भी हमारा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कल एकादशी का दिव्य दिवस था और आप सब बहुत एकाग्र होकर सुंदर से भगवान की कथा सुन रहे थे, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कल की कथा विराम कहाँ पे हुई थी। हरि बोल प्लीज, थोड़ा सा शांति। एवरीबॉडी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे थे। पहली परीक्षा में तो आप लोग पूरे पास हो गए कि याद हो गया महामंत्र। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। एकादशी महारानी की कृपा हुई आपको और भगवान जगन्नाथ की। इसको पकड़ के रखिएगा जीवन भर, जब तक सांस है। हर सांस में ये महामंत्र चलना चाहिए। लेकिन कहाँ पे कथा विराम हुई थी, कौन बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं तो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, क्या? हम अनेक प्रकार के गीता के महत्व को बता रहे थे और एकादशी की महिमा भी आप सबने संक्षेप में सुनी कि हर महीने को 2 एकादशी आती हैं और ये दोनों एकादशी हम लोग को जरूर ही करना चाहिए। बाकी जो जितने भी प्रकार के आप उपवास रखते हैं, उससे कई गुना या यूं कहें कि हजारों लाखों गुना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है और बड़ा आसान होता है एकादशी व्रत करना। इसमें सबसे पहले तो सब कुछ खाने की आजादी है। सब कुछ खाने की मीन्स उपवास का। जितने भी उपवास के खाद्य पदार्थ हैं भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं। बहुत सारे हम उपवास करते जिसमें निर्जला है तो शाम तक नहीं खाना है, तो रात तक नहीं खाना है, एक प्रकार का कठिन तपस्या। लेकिन एकादशी में आप उपवास के सारे खाद्य पदार्थ भगवान को अर्पण करके खा सकते। सभी प्रकार के फ्रूट, जूस, अनेक प्रकार के कंदमूल हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को भगवान को अर्पण करके खा सकते। और उपवास का जो अर्थ है सही माने में, उप का अर्थ होता है निकट और वास मतलब वहां पे रहना, वास करना। उपवास मीन्स ये नहीं कि भूखे रह गए और दिन भर दूसरों के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। उपवास तो है लेकिन दूसरे का बुरा हो जाए ऐसी मनौती मांग रहे। उपवास तो है लेकिन सिनेमा और अनेक प्रकार के संसारी कार्यों में लिप्त हैं। ये उपवास नहीं है, ये सिर्फ आप शरीर को कष्ट देने वाला एक काम कर रहे हैं। उपवास समझना जरूरी है। उप का अर्थ होता है निकट और वास मतलब वहां रहना, भगवान के निकट रहना, ये उपवास है।
और भगवान के निकट कैसे रहा जाए, बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है ना। अभी कैसे निकट रहना है बताते हैं आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे निकट रहने का सबसे सरल उपाय है। जैसे ही आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान आपके जीवा में विराजमान हो जाते। कहाँ विराजमान हो जाते? आपके जीवा के ऊपर, या अगर जीवा नहीं समझ आ रही है तो मुख में विराजमान हो जाते। आप अपने बच्चे का नाम बुलाते, बच्चा सामने दिखता है क्या? दिखता है? दिखता है किसी को? दिखता है ना। अगर बच्चा कहीं दूर है या और कहीं काम पे भी गया है, नाम लेते उसका चेहरा दिखता है ना। ऐसे ही जो भक्त हैं, भगवान को प्रेम करते, भगवान को अपना लिया है, भगवान के हो गए, भगवान को समर्पित कर दिया है, भगवान के शरणागत हो गए हैं, भगवान में रत हो गए हैं, उनका जीवन भगवयमय हो गया है, कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। ऐसे भक्त जब भगवान का नाम लेते हैं तो सामने जगन्नाथ और कृष्ण होते हैं। ये नजदीक रहने का सबसे सरल उपाय है। ना कोई गुरु जी के पास जाना है, ना ही कोई पंडित जी के पास जाना है, ना ही कोई मुंदरी पहनना है, और ना ही कोई लॉकेट गले का पहनना है जिससे सब कल्याण हो जाएगा, है ना। आज टीवी बाजार है, टीवी के ऊपर ये पहन लो तो ये हो जाएगा, ये पहन लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, और पहनने के बाद वो जीव और दुखी हो जाता है, क्योंकि 5-10 हजार 50 हजार उसमें चला जाता है, होता कुछ नहीं। और अगर थोड़ा मोड़ा हो भी गया तो क्या जीवन की समस्याएं हल हो गई? भगवत प्राप्ति हो गया क्या? भगवान मिल गए क्या? भगवान का प्रेम मिल गया क्या? जीवन आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हो गए क्या? कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग ठीक ठीक नहीं जानते, इसलिए हम लोग चुंगल में फंस जाते। कहां फंस जाते? ऐसे व्यापारियों के चुंगल में फंस जाते हैं और अपना धन भी और अपना शांति भी और अपना बहुमूल्य जीवन भी बर्बाद कर देते। तो इस प्रकार से उपवास रखना चाहिए एकादशी का, और उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। और अगर नाम जप करके ऐसा लगता है कि अब ज्यादा हो गया तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, किसी भक्त को घर में बुला के उनको भोजन कराना चाहिए, उनसे कुछ भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से उपवास वाले दिन अपना पूरा दिन भगवान के चरणों में और भक्तों के संग में बिताना चाहिए। ये उपवास का सही अर्थ है। और एकादशी अगर आप नियमित रूप से करेंगे, भगवान को बहुत प्रिय, बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि एकादशी भगवान को अतिशय प्रिय है। अगर रोज आप 10 माला जपते हैं और एकादशी को भी 10 जपेंगे, वो 10,000 के बराबर होता है। इतना महत्वपूर्ण एकादशी है। तो इसलिए एकादशी का सभी आप जितने उपस्थित हैं और जितने भी सुन रहे, एकादशी का व्रत करिए, ना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, कोई भी बार छोड़ते नहीं। तरह तरह से जितने बाबा ने बताया है, जितने हाथ देखने वाले ने बताए हैं, फेस रीडिंग वाले ने बताए हैं, सब करके अब थक गए। अब क्या करें? अब तो कुछ बचा ही नहीं और हुआ कुछ नहीं। एज इट इज है, यथारूप। प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी है, उसके ऊपर लिखा है यथारूप, मतलब जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही प्रभुपाद जी ने श्लोक लिखा है और अनुवाद
बताया है। तो हम लोग यथारूप है सब करने के बाद भी, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि ये काम नहीं करती। कितना सब प्रयास करने के बाद भी हम यथारूप क्यों हैं? यथारूप मतलब जैसे हैं वैसे ही, 2-5% इधर उधर, उसका क्या अर्थ है? तो विचार करना चाहिए कि भाई अगर 10-15 बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर एक माता जी का, जो मेरी अपनी माता जी है, जो जननी है, जिन्होंने जन्म दिया है, ये दुनिया दिखाया है, दुनिया का आनंद ले रहे हैं, अगर वो माता के स्तनपान से, दूध पिलाने से पेट नहीं भर रहा है, 25-30 माता बना लेंगे तो पेट भरेगा क्या? कभी नहीं बढ़ेगा। और वो माताएं इतना प्रेम से दूध पिलाएगी भी नहीं जितना अपनी माता पिलाएगी। या 25-50 पिताजी बना लेंगे तो आनंद नहीं हो जाएगा, बदनामी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ही करते हैं, 75 देवता पाल के रख, मंदिर में कोई देवता बाकी नहीं है। मंदिर में इतने देवताओं के फोटो है, जहां गए वहीं से 2-4 ला के बिठा देते हैं उनको। अब वो रो रहे, गा रहे, ना उनकी आरती होती है, ना पूजा होता है, ना भोग लगता है, ना सेवा होता है, ना कोई प्रणाम करने वाला होता है। कोई कोने में टांग देते हैं उनको लाके। और सब बेचारे काय के लिए लाया उनको भी नहीं समझता, लाया क्यों मुझे? देवता समझ के लाया या फोटो समझ के लाया? और फिर देवता उनको आनंद देने के बजाय कहीं ना कहीं तकलीफ ही देते हैं। क्योंकि देवताओं का ड्यूटी क्या है पता है? देवताओं का जो ड्यूटी भगवान ने लगाया है, ये सभी देवता जो 33 करोड़ शास्त्रों के आधार पे बताया जाता है, 33 करोड़ देवता है, ये भगवान के सेवक है, भगवान कृष्ण के, उनकी सेवा में है। भगवान ने सबको एक एक डिपार्टमेंट दी है और ये सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये देवताओं की ड्यूटी भगवान ने लगाई है कि ये जो संसार के दुखी जीव हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, दुखालय में रहते हैं। संसार दुखालय अशाश्वतम है, यहाँ दुखों का आलय है, यहाँ सुखालय नहीं है। विद्यालय में विद्या मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, दुखालय में सिर्फ दुख मिलता है। जहाँ हम लोग रह रहे हैं इस पृथ्वी लोक में, जिसका दूसरा नाम मृत्यु लोक है और तीसरा नाम दुखालय है, इस दुखालय में दुख ही मिलेगा और हम सब दुख ही भोग रहे हैं। तो भगवान ने दया करके देवताओं को बोला, अरे देवतागण, आप देवता हैं, आप उन्नत स्थिति में हैं, इन पापियों को, इन मलिनों को, मंद बुद्धियों को, ये अधम जीवों को आप कृपा करना, आप इनको जो चाहिए देते रहना ताकि थोड़ा तो आनंद कर लें। लेकिन बदले में उनको क्या बताया? भगवत गीता दिया भगवान ने जीव के लिए। कल हमने बताया था, अर्जुन को रोल मॉडल बना के भगवत गीता दिया था कि देवताओं को आपको क्या करना है। देवताओं को आपको, उनको देवताओं को संतुष्ट करना है, उनकी पूजा करनी है, उनको जाके भोग खिलाना है, उनको जाके हार और दीपक दिखानी है। लेकिन हम लोग ये करते नहीं और यही कारण है कि देवता लोग हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं रहते और हम लोग दुखी रहते हैं। और देवताओं से कहा कि उन्हें ये जरूर बताना कि सिर्फ तुम्हारा पूजा करके संतुष्ट ना हो जाए, चीजें प्राप्त हो गई तो उनको ये सिखाना कि भाई ये सिर्फ जीने खाने के लिए है, ये शरीर पालने के लिए, चलाने के लिए है। तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुमको हरि भजन करना है, भगवान का भजन करना है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं। सारे देवी देवता भगवान कृष्ण का भजन करते रहते हैं। कल हमने क्या कहा था? देवों में देव महादेव कैलाश पे हमेशा हरि भजन में लीन रहते हैं और अपनी पत्नी को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसमें नहीं पढ़ना, मैं भी भजन कर रहा हूं, आप भी भजन करो। और पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं,
और नारद जिनका गुरु है वो कैसा शिष्य होंगे। पार्वती भी भजन, भगवान के भजन में प्रभु को भी सहयोग करते हैं और खुद भी भजन करते रहते हैं। लेकिन हम लोग शिव जी को मानते हैं लेकिन शिव जी से कुछ सीखते नहीं। घर में पत्नी अगर भजन कर रही है तो जो शिव जी है वो मना करते हैं। शिव जी मतलब उनके पति देव। ये सब करके क्या मिलेगा तुमको? वो तो पंडित लोग पागल बनाते हैं लोगों को। उनका तो दुकान है, धंधा है। क्या है? दुकान है, धंधा है। हरि नाम मत करो, माला मत घुमाओ, तिलक मत लगाओ। आप सबने कोई एंट्री फीस दिया है? किसी ने दिया है तो हाथ उठाइए। ये फ्री है ना? फ्री है। प्रसाद भी फ्री है, प्रसाद भी, और कुछ ना कुछ उपहार भी फ्री है। ये सब भक्त लोग जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो धन कमाते हैं काम धंधा करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, उसमें से अपना हिस्सा निकालते हैं 10%, 20%, 50%, और उस पैसे से आयोजन करते हैं कि संसार में जो अधम जीव है, आसक्त जीव है, पापी है, मंद बुद्धि है, कंजूस मक्खी चूस है, संसार में आसक्त हो गया है, बैंक बैलेंस का जो कारीगर है ना, कलाकार, रोज बैंक में वाउचर भरते, उन पे कृपा करने के लिए आयोजन करना और उनको हरि नाम देने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से देवताओं की भगवान ने ड्यूटी लगाई। उनको एक शिक्षा दीजिए कि हे जीव, मृत्यु लोक के मलिन कम बुद्धि वाले, देखो मैं देवता होके भी भगवान का भजन कर रहा हूं। हनुमान जी क्या करते? आप लोग शनिवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते, सिंदूर लगाते, तेल भी चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? जय सिया राम। क्या कहते हैं? जय सिया राम। और एक टांग पे खड़े रहते, भगवान की क्या सेवा करूं। खड़े होते कि नहीं? हटते ही नहीं वहां से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama